नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की नौसेना की एक नई दहाड़ की। एक ऐसी ताकत जिसका नाम है आईएनएस तारागिरी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये उस ताकत का ऐलान है जो आईएनएस तारागिरी अपने साथ समंदर में लेकर उतरता है। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है। ये तो भारत की इंजीनियरिंग, उसकी टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर बनने की एक पूरी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आईएनएस तारागिरी है क्या चीज। इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि तारागिरी कोई अकेला जहाज नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े मिशन प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। और इस मिशन का मकसद है दुनिया के सबसे एडवांस, सबसे बेहतरीन युद्धपोत तैयार करना। तो कुछ जरूरी बातें। इसे बनाया है मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और उम्मीद है कि 28 नवंबर 2025 तक ये इंडियन नेवी को मिल जाएगा। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी और सबसे खास बात है वो है इसका पूरी तरह से मेड इन इंडिया होना। और यही चीज इसे हमारी आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सिंबल बनाती है। मतलब ये सिर्फ स्टील और लोहे का एक ढांचा नहीं है। ये तो हमारी इंजीनियरिंग, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी ताकत का एक चलता फिरता सबूत है। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसकी ताकत, इसकी खूबियां। आखिर वो क्या चीजें हैं जो इसे समंदर का एक इनविजिबल हंटर, यानी कि एक अदृश्य शिकारी बनाती हैं। तो सवाल उठता है कि आईएनएस तारागिरी में ऐसा क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। इसका जवाब छिपा है इसकी जबरदस्त कैपेबिलिटीज में। इसकी असली ताकत यही है। सबसे पहले तो इसका स्टेल्थ डिजाइन, मतलब इसकी बनावट और इस पर इस्तेमाल हुआ खास मटेरियल इसे दुश्मन के रडार पर लगभग गायब कर देता है। फिर यह पानी के नीचे छुपी पनडुब्बियों का शिकार कर सकता है, एकदम चुपचाप। हवा से आने वाले हमले हों या समंदर से, यह हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। और इसका 360 डिग्री सेंसर सिस्टम, सोचिए, इसकी नजरों से कुछ भी बचकर निकल नहीं सकता। तो ये सारी खूबियां मिलकर इंडियन नेवी की ताकत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती हैं। लेकिन एक मिनट, ये तारागिरी नाम पहली बार नहीं सुना गया है। इस नाम के पीछे ना एक बहुत ही शानदार इतिहास जुड़ा हुआ है। देखिए, जो पहला आईएनएस तारागिरी था वो 1980 में नेवी में शामिल हुआ और पूरे 33 साल देश की सेवा की। और अब 2025 में वही गौरव वाला नाम एक नए और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर अंदाज में वापस आ रहा है। तो ये नया जहाज सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये हमारी नौसेना के शानदार अतीत और उसके ताकतवर भविष्य को जोड़ने वाला एक पुल है। चलिए, अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक वॉरशिप का बनना देश के लिए क्या मायने रखता है, इसका स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, आईएनएस तारागिरी का आना भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसका असर कई लेवल पर दिखता है। हमारी नेवी समंदर में और ज्यादा मजबूत हो जाती है। हिंद महासागर जैसे जरूरी समुद्री रास्तों पर हमारी नजर और कंट्रोल बेहतर होता है। और हां, देश में जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसे भी जबरदस्त बूस्ट मिलता है। मतलब भविष्य के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार होती है। और सबसे बढ़कर ये दुनिया को एक साफ संदेश देता है कि भारत की रक्षा अब पूरी तरह से उसके अपने हाथों में है। तो ये तारीख 28 नवंबर 2025, इसे याद रखा जाएगा। ये वो दिन होगा जब भारत अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो आईएनएस तारागिरी सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत का एक सिंबल है और हमारे समुद्री किनारों की एक मजबूत ढाल भी। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, तारागिरी के बाद भारत की समुद्री ताकत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है।